बहुत से इन्वेस्टर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके फंस गए हैं। तो यहाँ पर हम उसके बारे में जानेंगे कि आखिर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है, आखिर क्या कारण है। क्योंकि यह जो कंपनी है यह फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इस कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है। इसने लास्ट 5 डेज में 3% का जो -3% का रिटर्न दे रखा है और 1 मंथ में -21% का रिटर्न दिया है, और वहीं लास्ट 6 मंथ में 32% का रिटर्न दिया है। तो आखिर इस कंपनी में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है। यह शेयर लगभग 500 रुपये तक गया था लास्ट 6 मंथ में, लेकिन फिलहाल में इसमें जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और यह शेयर आज के दिन 287 रुपये 90 पैसे पर इसकी जो ट्रेडिंग है बंद हुई है। तो आखिर इसमें इतनी गिरावट क्यों है और इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका जो सेल्स और मार्केट कैप है उसके बारे में जानते हैं और उस पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसके बिजनेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की इसका बिजनेस क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसका बिजनेस यह स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है जो कि एथाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड का निर्माण करती है। यह कंपनी B2B बिजनेस रन करती है, ना कि B2C, मतलब यह बिजनेस टू बिजनेस अपना बिजनेस करती है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 7600 करोड़ रुपए का है। करेंट प्राइस 288 है और 52 वीक में इसने 628 रुपये का हाई भी बनाया था, जो कि अभी के प्राइस से लगभग 2 गुनों से भी ज़्यादा है। और अगर इसकी लो की बात करें तो इसका जो IPO आया था उस समय इसकी प्राइस 219 रुपये थी और इसकी बुक वैल्यू 49.1% या फिर 1 रुपीज़ है। ROE 22 का है और ROCE 25 रुपीज़ का है। तो चलिए अब इसके बारे में जो हमने बेसिक जानकारी ले ली है, अब इसका हम सेल्स और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बारे में जानकारी लेने से पहले हम इसका जो सेल्स है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सेल्स के बारे में। सबसे पहले तो इसने 2022 में करीब 3000 करोड़ रुपए की सेल्स की है, वहीं 2021 में इसने 1800 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, लगभग बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको। और जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर 74%, यहाँ पर सिर्फ 15% थी। तो यहाँ पर अगर हम इसके नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में हमको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। पिछले साल 2021 में 127 करोड़ था इसका नेट प्रॉफिट, जो कि बढ़कर 256 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर इसकी बैलेंस शीट पर एक नज़र डालें तो इसका जो रिजर्व है 1248 करोड़ रुपए का है और जो बोरोइंग है मात्र 139 करोड़ रुपए की है, मतलब 139 करोड़ रुपए की इसकी बोरोइंग है। और इसकी जो लाइबिलिटी है वो है करीब 2200 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर जो इसकी टोटल असेट्स हैं उसके बारे में भी हम एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड असेट्स हैं इसकी 394 करोड़ रुपए की हैं, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए की हैं और अदर असेट्स हैं 1494 करोड़ रुपए की। तो टोटल असेट्स हैं 2268 करोड़ रुपए की और जो लायबिलिटी है वो भी इतने की है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत रही है क्योंकि यहाँ पर जो असेट्स हैं वो इसकी लायबिलिटी को फिलअप कर सकती है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है करीब 7600 करोड़ रुपए का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अगर इसके प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है, लगभग इसकी 73% प्रोमोटर होल्डिंग है और FIS की जो होल्डिंग है वो है 0.3%, ये देखिए यहाँ पर बढ़ी भी हुई है। और DIS की होल्डिंग है 3.39%, पब्लिक के पास है सिर्फ 23% शेयर ही है। तो यहाँ पर जो इसकी सेल्स है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें क्वार्टर बाय क्वार्टर और ईयरली भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इससे शेयर में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेयर कुछ समय में बाउंस बैक ज़रूर करेगा क्योंकि अभी जो मार्केट है वो डाउन चल रहा है, तो आपको इसमें अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय में यह शेयर बाउंस बैक कर सकता है। अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी मार्केट में सुधार होगा तो इस शेयर में भी सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो 600 रुपीज़ के इसने हाई बनाया था और यहाँ पर जब से यहाँ पर जो मार्केट में इंटरनेशनल इशू चल रहे हैं उस समय से यह शेयर गिरना चालू हुआ है। तो अभी यह करीब 300 के नीचे भी आ गया है। तो इसमें अभी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी कुछ दिन बाद, और जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो भी बहुत बढ़िया होगा इस साल का। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी है यह क्या करती है और किस चीज़ से रिलेटेड है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है।
तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको यह कंपनी अच्छे रिटर्न बनाकर देगी, और जो अभी इसकी जो डाउन ग्रोथ चल रही है तो यह आपको अप ग्रोथ में कन्वर्ट होते हुए बहुत जल्दी दिखाई दे सकती है। तो गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।